जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबके एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक ही ट्यूटर पर। आज हम क्लास 6 संस्कृत रुचिरा में चैप्टर 7 बकस से प्रतिकारा के एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले हमने इसका जो है अनुवाद हमने किया है, ठीक है। तो आप पुराने जो मेरा वीडियो है उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बकस से प्रतिकारा इसका एक्सरसाइज अभ्यास जो देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। ये जो है इतने सब का क्या करना है, उच्चारण करना है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो शब्द हैं इन सब का आप उच्चारण भी कीजिए और इसका अर्थ भी खोजिए, ठीक है। इसका अर्थ भी खोज लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में लगभग इनका किसी न किसी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है यत्र यत्र यदा अपि अहर्निशं तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कता स्वः एव अत्र एकदा ह्यः कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, आप अपने से उच्चारण करेंगे, ठीक है। और मेरे तरफ से ये होमवर्क समझ लीजिए, इसका अर्थ खोजने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कहता है मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजुषाता यानी जो डिब्बे में जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, उसमें जो भी शब्द उचित शब्द जो मतलब जो शब्द है उसको छांट कर क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। जो यहाँ पे खाली स्थान इसको भरेंगे। तो क नंबर कहता है कि खाली स्थान भ्रमणम स्वास्थाय भवति। तो उचित पद छांटना है ना, यानी कि ऐसा नहीं है पहला का पहला में ही भरना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि छोटी बात है, आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर खाली स्थान भ्रमणम स्वास्थाय भवति, यानी कि खाली स्थान में भ्रमण करना स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लाभदायक होता है। तो यहाँ पे होगा प्रातः, ठीक है। यानी कि सवेरे क्या करते हैं, हम सुबह भ्रमण करते हैं तो शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा स्वास्थ्य, प्रातः हो जाएगा। दूसरा ख नंबर कहता है खाली स्थान सत्यम वद। तो खाली स्थान सत्यम वद यानी कि बोलो, सत्य बोलो। तो कब, यहाँ पे हो जाएगा अद्य बोल रहा है, आज ही बोलना है तो नहीं, सर्वदा। यहाँ पे हो जाएगा सर्वदा, हो जाएगा सर्वदा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सर्वदा, हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आगे है ग नंबर, त्वम खाली स्थान मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम खाली स्थान मातुल गृहम गमिष्यसि, ठीक है। मातुल गृह मैंने मामा घर, गमिष्यसि यानी कि जाओगे, ठीक है। तो तुम खाली स्थान, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वैसा हमको अव्यय पद खोजना है। अद्य नहीं है, अपि यानी भी नहीं है मेरे हिसाब से। कदा यानी कब, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कब, कब ऐसा हम बोलते हैं कब जाओगे, उसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कदा, कदा, ठीक है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी को देख के लिए। तो तुम कब मामा घर जाओगे। आगे है दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम खाली स्थान तेन स गच्छामि। तो दिनेश विद्यालय जाता है, मैं खाली मतलब उसके साथ, खाली स्थान उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से अपी हो जाएगा, यहाँ पे अपी होगा, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा, उसके साथ विद्यालय जाऊंगा। आगे है यहाँ पर है, हाँ 1 नंबर है खाली स्थान विज्ञानस्य युगः अस्ति, ठीक है। तो खाली स्थान विज्ञान का युग है। तो आज ही, अब दो ही चीज़, अब अद्य बचा है और अधुना बचा है। अद्य यानी आज और अधुना यानी अब, यानी ये जो टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से खाली स्थान विज्ञान तो अधुना होगा। अब जो है विज्ञान का युग है, या ये जो समय चल रहा है वो विज्ञान का युग कहलाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर खाली स्थान रविवासर अस्ति 4 नंबर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आज, अब एक ही बाकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अद्य, ठीक है। तो अद्य, तो आज क्या है, रविवार है, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो थर्ड नंबर देखते हैं, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। तो यहाँ पे थर्ड नंबर है, प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं का नंबर है, श्रृंगालस्य किम मित्रम किम सॉरी कह आसित। तो सियार का मित्र कौन था, तो कह की जगह हमको क्या कर देना है, बकह। ठीक है, कह की जगह बकह, जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ इस कह को हटाकर यहाँ पे हो जाएगा बकह। तो सियार का मित्र बगुला था। ठीक है, बकह यानी बगुला। अगला देखते हैं, ख नंबर, स्थालितः कह भोजनम न अखादत, यानी कि थाली में कौन कौन भोजन नहीं खाया या नहीं खा सका। तो कह की जगह फिर यहाँ पे होगा बकह। थाली में जो है, जो बगुला था वो क्या क्या, उसका चोंच जो है भोजन उठाने में समर्थ नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ख नंबर में बकह। तो स्थालितः बका भोजन न खादत, ऐसा होगा। अगला है, ग नंबर है, बकह श्रृंखलाय भोजने की मयच्छत। तो बोला है कि बगुला जो है सियार को भोजन में क्या दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा बकह श्रृंखलाय श्रृंगालाय भोजने। ठीक है, संकीर्ण मुख कलशे क्षीरोदनम अयच्छत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको नहीं समझ आता है एक बार में, मतलब जैसे लिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये इसका आंसर है, बका श्रृंखलाय भोजने संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत। ठीक है, यानी कि बगुला जो है सियार को भोजन, जो सियार को जो भोजन दिया वो संकीर्ण मुख वाले यानी कि संकीर्ण मुख वाले कलश में क्या दिया था, खीर दिया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या दिया था ये बोला गया है, तो खीर दिया है। ठीक है, तो अब है यहाँ पे श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः। तो सियार का जो स्वभाव कैसा था, तो वो कुटिल था, है ना, वो जो सियार था वो कैसा था, कुटिल था, दुष्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति। ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। तो अगला देखते हैं, पाठात पदानि चित्वा, चौथा नंबर। ठीक है, अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखत। ठीक है, तो इसका विलोम लिखना है, जो भी है अभी नीचे देखेंगे इन सब का एक ठो यहाँ पे दिया हुआ है, शत्रुता का मित्रता, विलोम उल्टा लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, अब यहाँ पे सब कुछ नीचे दिया हुआ है, बाकी आप एक बार ट्राई करेंगे अपने से, फिर इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो सुखदम का हो जाएगा, सुख का दुख होता है वैसे, तो इसका दुखदम हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारः का हो जाएगा अव्यवहारः। ठीक है, सॉरी दुर्व्यवहारः का हो जाएगा सद्व्यवहारः। ठीक है, यहाँ पे है सुखम का दुखम, तो दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार हो जाएगा। शत्रुता का आप सब समझते हैं। ठीक है, शत्रुता का हो जाएगा मित्रता। शाम सायम यानी शाम, तो शाम का क्या होता है, सवेरे होता है, तो इसको प्रातः हो जाएगा। ठीक है, अप्रसन्न, मैंने वो इंसान जो है प्रसन्न नहीं, तो उसको कैसे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे प्रसन्न, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको ज़्यादा ज़्यादा टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। असमर्थ यानी किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं होना, तो असमर्थ कहलाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा समर्थ। ठीक है, समर्थ हो जाएगा या समर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, एक बार देख लेंगे, जैसे लिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो। अगला है, पांचवा नंबर बोला है कि मंजुषाता समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यात, यानी जो डिब्बे में जो दिया हुआ है, ठीक है, उस डिब्बों को क्या करना है, उसका जो ऑप्शन है उसको छांट कर यहाँ पे नीचे जो है एक कथा है, कहानी है, उस कहानी को क्या करना है, कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये बचपन में हमने इसको बहुत पढ़ा है, तो देखते हैं इसका क्या बोला है। तो यहाँ पे है, एकदा एकह काकः खाली स्थान आसीत। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से देखिए, इसमें क्या होता है कि ऐसे में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इससे अच्छा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इस कहानी को समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख के छांट लीजिए। तो एकदा एकह काका पिपासितः आसीत। ठीक है, तो एक बार जो एक कौवा क्या था, प्यासा था। ठीक, सह जलम पातुम
इस्ततः अभ्रमत, यानी कि वह जल पाने के लिए यानी पानी की तलाश में इधर उधर, इस्ततः इधर उधर, ठीक है, अभ्रमत यानी घूमा या घूम रहा था। परम कुत्राणि जलम न प्राप्नोत, यानी लेकिन क्या है, कहीं भी जल प्राप्त नहीं कर पाया वो, ठीक है। अंते सह एकम घट्टम अपश्यत, घट्टम यानी होता है घड़ा, ठीक है। अंत में वह एक घड़ा को क्या करता है, देखता है। तो घड़ा को देखने के पास बात क्या होता है, घटे स्वअल्पम जलम आसित, यानी कि घड़े में स्वअल्पम यानी थोड़ा सा, ठीक है, जल था, उस घड़े में थोड़ा सा क्या था, जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत, लेकिन वह जल पाने में क्या था, असमर्थ था, ठीक है, यानी उसको अब थोड़ा सा ही था, तो उसमें निकाल मतलब पीने के लिए अब वो सक्षम नहीं था, कैसे उसको पी पाता है ना। तो और एक तो नीचे में तल में था वो पानी, ठीक है, घड़े के नीचे में, तो उसको पीने में ज़्यादा समस्या हो रहा था, ठीक है। सह एकम उपायम अचिंत्य, देखिए ये जितने सारे जो अंडरलाइन दिया है वो खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है, ये जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सह एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचा, वह क्या किया, एक उपाय सोचता है। सह पाषाणस्य खंडानि, ठीक है, पाषाणस्य यानी पत्थर के, खंडानि टुकड़े, घटे अक्षिपथ यानी क्या करता है, वह जमा करता है, वह जो पत्थर के छोटे टुकड़ों को क्या करता है, घड़ा में जमा करता है। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, ठीक है, और ऐसे करने पर क्या हुआ था, क्रम से जल का जो घड़े का जो जल है, क्या किया, वो ऊपर आ गया, ठीक है। काका जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, ठीक है, कौवा जो है, काका यानी कौवा, जल को पीकर संतुष्ट हुआ। फिर लिखा है कि परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति नाति ना तू मनोरथे, यानी कि परिश्रम से ही कार्य क्या होता है, सिद्ध होता है, ना कि इच्छा मात्र से, यानी कि आप किसी चीज़ को अगर आपको पाना चाहते हो, यानी जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे आप खाली सोचते हैं तो वो नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्सरसाइज, इसका जो अभ्यास कंप्लीट होता है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे और भी हैं, देखते हैं सर, और भी है, आगे है 6 नंबर भी है। यहाँ पे बोला है कि 6 नंबर है, तत्सम शब्दान लिखत, यानी कि तत्सम यानी कि उसके समान, तत्सम यानी उसके उसके यानी जो शब्द है के समान, उसके समान जो शब्द है उसको लिखना है। जैसे सियार को क्या कहते हैं, श्रृंगाला बोलते हैं, वैसे ही कौवे को क्या बोलते हैं, काका, कौवे को काका बोलते हैं, ठीक है। जैसे मक्खी को मक्षिका बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए मक्षिका। जैसे बंदर को वानरह कहते हैं, यानी कि आप दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है, तो इसीलिए तत्सम कहा गया है वहाँ पे, ठीक है, उसी के समान, यानी आप बोल सकते हैं, काका भी बोल सकते हैं, कौवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, बंदर को वानर भी बोलते हैं, आप लोग कई बार यूज भी करते हैं वानर, जैसे कई सीरियलों पे या फिर धारावाहिक में वानर वानर का यूज होता है, जैसे पुराने रामायण में भी बहुत सारा ऐसा यूज हुआ है। आगे देखते हैं, बगुला, बगुला को बकाह भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बगुले को क्या कहते हैं, बकाह भी कहते हैं। चोंच को चंचुआ कहते हैं, चंचू भी बोलते हैं, ठीक है, चंचू, हाँ। और नाक को नासिका भी कहते हैं, ठीक है, नासिका, देख लीजिए नासिका है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका, तो सियार का श्रृंगाला, कौवा का काका, मक्खी का मक्षिका, बंदर का वानरा, बगुला का बक्का, चोंच को चंचू है, नाक को नासिका, इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है। तो